शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि आत्मा तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। लेकिन क्या आपको पता है मोक्ष क्या है? ध्यान को छोड़कर संसार में अभी तक ऐसा कोई मार्ग नहीं खोजा गया जिससे समाधि या मोक्ष पाया जा सके। लोग भक्ति की बात जरूर करते हैं, लेकिन भक्ति भी ध्यान का एक प्रकार है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी और किसकी भक्ति, ये खोजना जरूरी है। गीता में जिन मार्गों की चर्चा की गई है वह सभी मार्ग ध्यान तक ले जाकर छोड़ देते हैं। योग के सभी आसन ध्यान लगाने के लिए होते हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ही एक गौतम बुद्ध की सच्ची घटना बताएंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने बुद्ध जी से निवेदन किया कि वो आज मोक्ष पर उपदेश दें। शिष्यों की बात मानकर बुद्ध जी ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। ये कहानी थी एक जल्लाद और भिक्षु की। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, अब वह रिटायर होकर राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना पापी है। ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसको दरवाजे से किसी की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल भी है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्याएं ही की हैं। आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को अंदर बुलाया और अपनी खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भर पेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षुक को अपनी जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह यह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोले कि क्या तुमने वो जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई भाव नहीं था उन्हें मृत्यु दंड या सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा, तब तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं है, वह तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। भिक्षुक को विदा करके जब जल्लाद वापस घर में आया, उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर बुद्ध जी ने कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध जी की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्याएं की हों उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने ये दुविधा बुद्ध जी के सामने रखी। बुद्ध जी ने तब शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध जी बोले, बिना ज्ञान के 1000 शब्दों का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वो ज्ञान दे देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी खराब भाव के पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। साथ ही अपना मन हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही असली ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में यूं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके बहुत से भक्तों ने मोक्ष पाया, तो इनके ही कारण 1000 भक्तों ने ज्ञान प्राप्त किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्ञान और मोक्ष से क्या अर्थ है, तो आपको बता दें, ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है मोक्ष के दर्शन करना और फिर उसी पर चल पड़ना। मगर जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता वह कभी मोक्ष नहीं पा सकता। ऐसे कई पात्र हुए हैं जो श्री कृष्ण के समीप होते हुए भी मोक्ष पाना तो दूर उनके पास भी नहीं जा पाए। इसका कारण है उनके बीच पैदा अहंकार या खुद को बड़े ज्ञान के रूप में देखना। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले अंदर से अहंकार निकालना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है, बंधनों से मुक्ति या दुखों से मुक्ति, जेल से मुक्ति
या दवा खाने से मुक्ति, आर्थिक परेशानी से मुक्ति या दिमागी उलझनों से मुक्ति। आप मनुष्य बन गए इसलिए क्योंकि आप किसी अन्य पशु या पक्षी के शरीर में होने से मुक्ति चाहते थे। मनुष्य होने का मतलब ये है कि आप पशु या पक्षी की योनि से मुक्त हैं, लेकिन आपको ऐसे कार्य करने हैं जिससे आपको मोक्ष प्राप्त हो, क्योंकि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। फिलहाल आज के लिए ये कहानी और उसकी शिक्षा का यहाँ अंत होता है, लेकिन दोस्तों हम फिर आएंगे आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर, जो आपको कहानी के साथ एक शिक्षा भी देगी, जो आगे जाके आपके उज्जवल भविष्य में मददगार होगी। हमें कीजिए अलविदा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, लेकिन जाते जाते कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, इस कहानी की शिक्षा से अगर आपके जीवन में 1% भी फायदा मिले तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमें आगे भी ऐसी कहानी लाने के लिए प्रोत्साहित करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।